आज मैं बात करूंगी हमारे सहस्रार चक्र की और हमारे सहस्रार चक्र से निकलती हुई अमृत धारा की। और वो अमृत धारा कौन से चक्र में बनती है, आज इसकी बात करूंगी। बहुत अच्छी लगती है बातें जब हमें खुद को महसूस होता है कि हमारे अंदर अमृत धारा बह रही है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मूलाधार अपने चक्र पे ध्यान लगाते हैं, उसके बाद जब हम बैठ जाते हैं अपने ध्यान की मुद्रा में आराम से, अलग अलग तरीके हैं ध्यान लगाने के। कोई अपने सांसों पे ध्यान लगाता है, कोई किसी और चक्र पे। जब भी हम किसी भी तरीके से हम ध्यान लगाते हैं, अपनी सारी ऊर्जाओं को हम एकत्रित जब करते हैं, तो हम अपने आप ही थोड़ी देर में अपने आप से जुड़ जाते हैं। कोई भी विचार हमारे अंदर नहीं आता और हम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा लगता है। जो लोग रेगुलर ध्यान लगाने लग जाते हैं उनको ये चीज़ें महसूस होती हैं अपने में, अपनी ऊर्जाओं के साथ बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर में जब आप अच्छे गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तब आपको महसूस होता है कभी कभी कि ऊपर सहस्रार चक्र, जो ये तालू जहाँ पे हमारा है, वहाँ पे हल्का सा कुछ डिस्चार्ज हुआ। जैसे आप देखें डॉक्टरी भाषा में या आजकल ये मेडिकल साइंस या इसमें बोलेंगे कि एक केमिकल स्राव जिसे ये लोग कहते हैं। तो वो क्या है, वो अमृत धारा है जो कि हमारे सहस्रार चक्र में एकदम से निकलती है। हमारे सहस्रार चक्र में अमृत धारा है और उसी को ही हम गंगा कहते हैं। जब हम शिव जी की मूर्ति बना रहे हैं तो बनाते हैं, उनकी फोटो बनाते हैं, तो उनके सिर के ऊपर, उनकी सिर के ऊपर से हम गंगा को निकलते हुए, गंगा बहते हुए देखते हैं। वही अमृत धारा है जो कि हम सबके अंदर भी सहस्रार चक्र में भी होती है। जब हम मेडिटेशन की डीप उसमें चले जाते हैं ना, पोजीशन में चले जाते हैं, तो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि एक पोजीशन पे आके थोड़ी देर में हमें एकदम से रिलैक्स लगने लग जाता है। एकदम से एक सुकून सा आता है, एक झटका सा आता है थोड़ा सा देर के लिए, कुछ सेकंड का, और वो हमें एक अलग ही रिलैक्सेशन दे देता है। कुछ तो महसूस करते हैं उस अमृत धारा को बहते हुए, कुछ नहीं भी महसूस करते, लेकिन वो जो एक रिलैक्सेशन वाली पोजीशन होती है, वो जो एक सुकून वाली पोजीशन होती है, जो मेडिटेशन कर रहा होता है वो उसको महसूस करता है। वो होती है हमारे अंदर की अमृत धारा। जब हम अपनी ऊर्जाओं को इतना अच्छे से बढ़ा देते हैं तो स्वयं की हमारे अंदर गंगा बहने लग जाती है। हमारे अंदर की से अमृत धारा निकलती है जो कि ऊपर से निकलती है और पूरी हमारी सातों चक्रों पे अपने आप ही गिरेगी। जब वो ऊपर से निकलेगी तो हम अपने आप ही उस अमृत से अपने आप को भर लेते हैं, उस सकारात्मकता से भर देते हैं, उस पॉजिटिविटी से भर देते हैं। जीवन की समस्याएं, परेशानियां, पैसे की दिक्कत, लाइफ की प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों से सॉल्व होने लग जाती हैं। वो अमृत धारा हमें सपोर्ट करती है फिजिकल प्रॉब्लम्स में, मेंटल प्रॉब्लम्स में, लाइफ प्रॉब्लम्स में, सारी चीज़ों में। वो अमृत धारा ही हमारे लिए जीवन दायिनी शक्ति बन जाती है। अब हम समझेंगे कि वो अमृत धारा कहाँ से आती है। हमारे स्वादिष्टान चक्र में वो अमृत धारा बनती है। उस चक्र में की जो ऊर्जाएं है ना, वहीं से वो जो एक रस का स्राव होता है ना हमारे अंदर, वो रस वहाँ पे बनता है, हमारे स्वादिष्टान चक्र में बनता है। अगर हमारा मूलाधार ठीक रहेगा तो बाकी चक्र अपने आप ही ठीक रहेंगे। स्वादिष्टान चक्र अगर हमारा एक्टिवेट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक रहेगा, तो अपने आप ही हम इन चीज़ों से जुड़ने लग जाएंगे। हमारे अंदर रस बनेगा। जब तक रस बनेगा नहीं, तब वो रस ऊपर कैसे स्राव होगा उसका। वो जो रस है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र में बनता है। और उसके बाद जब हम मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं, डीप मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं, तो हम अपने आप ही उस रस के स्राव को महसूस करते हैं, एक रिलैक्सेशन को महसूस करते हैं, एक सुकून को महसूस करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़ महसूस हो, आपकी संवेदनशीलता कितनी है ये उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको फिर फील होगी तो आपको पता चलेगा, हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ऐसा जो कि मुझे एक पॉजिटिविटी दे गया। उसके बाद लाइफ में चेंजेस आने लग गए, मैं एकदम से सकारात्मक हो गया या हो गई जो भी चीज़ें। तो वो अमृत धारा हमारे स्वादिष्टान चक्र में बनती है और जो कि हमारे सहस्रार चक्र से
निकलती है, एक रस की धारा निकलती है जिसे हम अमृत धारा कहते हैं, जिसे हम गंगा कहते हैं, जो कि शिव के सिर के ऊपर से निकलती है। वो अमृत गंगा अपने आप ही सारी नकारात्मकताओं को हमारे अंदर खत्म करने वाली होती है। अब देखिए कि हमारे जो ये चक्र हैं, अगर हम इन पे ध्यान दें, इन पे ध्यान देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जो इजी वे है, जो रेकी हीलिंग है, उसके थ्रू आप मेडिटेशन और रेकी हीलिंग के थ्रू जाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या होता है कि हम जब इन चीज़ों को ठीक करने लग जाते हैं तो वो चीज़ें, वो रिलैक्सेशन, वो सेटिस्फेक्शन जिनके लिए हम भाग रहे होते हैं, जो हमें पैसे से नहीं मिल सकती, किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती, किसी भी शारीरिक सुख से नहीं मिल सकती, वो संतुष्टि, वो आत्मसंतुष्टि, वो आत्मविभोर कर देने वाला पल हमें मेडिटेशन में ही महसूस होता है। उस पल का कोई मुकाबला नहीं। जब वो बहती है ना अमृत धारा, उसके बाद जो सुकून आपको महसूस होता है और आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आता है, तब आप समझते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आपको, आप ही की पॉजिटिविटी बिखेर रही है जिसको आप अभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे। जब आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, स्वादिष्टान से वो रस की धारा बनेगी। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, कैसे बनेगी? वो अमृत धारा वहाँ से बनती है और फिर वो जो रस की धारा बनती है, जब आप अच्छी डीप मेडिटेशन में पहुँच जाते हैं, आपकी सारी ऊर्जाएं इकट्ठे हो जाती हैं, आप जुड़ते हैं उस परम पिता परमेश्वर से, उन ऊर्जाओं से। और फिर जब एक वो पोजीशन आती है, कुछ सेकंड के लिए रस का स्राव होने लग जाता है और वो अमृत धारा आपको आपके स्वादिष्टान, आपको आपके सहस्रार चक्र में महसूस होने लग जाती है। और फिर एक अलग ही रिलैक्सेशन, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन जिसके लिए आप जीवन भर भागते रहते हैं, वो संतुष्टि जो कि किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। और रुपया, पैसा, कोई भी लग्जरी, कोई भी शारीरिक सुख, कुछ भी उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब आप जुड़ रहे हैं अपनी रेकी हीलिंग से, मेडिटेशन से, या आपको उस चीज़ को नहीं एहसास हो पा रहा, तो सोचिए कि आपका कहीं ना कहीं स्वादिष्टान चक्र जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। उसको आप ठीक करेंगे तो अमृत धारा, जब तक वो रस वहाँ पे बनेगा ही नहीं, तो वो बहेगा कैसे ऊपर से? तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे आध्यात्म में, हमारे चक्रों में जानने के लिए। हमारे शरीर के बारे में अगर हम इनके बारे में जानते हैं तो हमें अपने ही बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और अब जीवन में हम कैसे ग्रोथ के साथ साथ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस भी ले सकते हैं, वो भी समझ में आता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे जुड़ी हुई, आपके जीवन से जुड़ी हुई, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, मेडिटेशन से जुड़ी हुई लेकर के आती रहूँगी। आप जानना चाहते हैं बहुत ही आसान भाषा में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए। और देखिए, आप वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जो भी चीज़ें आपने महसूस किया मेडिटेशन के बाद, क्या आपने देखा, उस अमृत धारा को आपने महसूस किया या नहीं किया, उस सेटिस्फेक्शन के उस लेवल को महसूस किया, वो भी मुझे बताइए। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं रमा जोशी, नमस्कार।